Hello and welcome to IFA Investing. This is Manish Khandelwal. I'm not a SEBI registered research analyst, so please consult your financial advisor before any investing. ठीक है, यहाँ पर हम चार्ट्स देखना सीखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। किस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं, किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं और किस तरीके से उनके लेवल्स निकाले जाते हैं। तो ये सभी हम इन वीडियोस के माध्यम से सीखते हैं। यहाँ किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के बारे में जो हम चर्चा करेंगे वो किसी भी तरीके से मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं रहेगी। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट्स देखना सीखें, स्टॉक सिलेक्शन सीखें, अपनी वेल्थ स्वयं से क्रिएट करना सीखें, स्वयं से एनालिसिस करना सीखें, कैसे छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं, ये सभी चीज़ें सीखें। कैसे मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशो यानी रिस्क मिनिमम हो और रिवार्ड मैक्सिमम हो, इस तरीके के स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करें, कैसे उनके लेवल्स निकालें, ये सभी हम चीज़ें वीडियोस के माध्यम से सीखते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करते हैं। देखिए निफ्टी क्या कर रहा है, सुपर। हम देखो, मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि पहले आप मंथली चार्ट देखिए, फिर वीकली, फिर डेली। उससे आपको क्लियर पता चलेगा कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स क्या करना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं, श्योरिटी नहीं दे सकते, लेकिन काफ़ी अच्छा हम अंदाजा अगर लगा सकते हैं अगर हम ढंग से चार्ट देखना सीख जाएं। इसलिए मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि आप चार्ट देखना सीखें। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, टोटली हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। किसी भी तरीके की कोई वीकनेस आपको नज़र नहीं आ रही होगी। ठीक है, मंथली, वीकली, सभी टाइम फ्रेम्स पर आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही होगी। अब देखो यहाँ पर डेली चार्ट पर मुझे क्या नज़र आ रहा है, क्या मेरा व्यू है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मेरा व्यू हमेशा सही हो। ठीक है, हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ पर एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, पिछले वीक क्या हुआ, ये पिछले वीक का रेसिस्टेंस था, उसके आसपास यहाँ पर पिछले चारों पांचों दिन ये कैंडल्स बनी है। तो इसका क्या मतलब होता है, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको पता है कि मैं इस चीज को क्या बोलता हूँ। देखिए यहाँ पर जो भी ये रेसिस्टेंस के आसपास ये कैंडल्स बन रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि जो प्रीवियसली जो सेलिंग थी इस जगह, जो रेसिस्टेंस बना हुआ है, जो सेलिंग थी इस जगह, इसको यहाँ पर फिर जो सेलिंग हो रही है, ये जो सेलर्स जो पिछले ऑर्डर्स जिनके सेलिंग ऑर्डर्स पेंडिंग थे वो यहाँ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और आप देखोगे कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही है, यानी वो सारी जो सेलिंग है वो एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो भी सेलिंग आपको दिखाई दे रही है वो बायर्स के द्वारा खत्म की जा रही है। तो यहाँ पर ये चीज आपको नोटिस करना है कि रेसिस्टेंस पर आकर अगर जो प्राइस है वो रुकने लग जाए, अगर यहाँ पर रेसिस्टेंस पर आकर अगर आप देखोगे कि अगर मंदी आनी होती तो प्राइस यहाँ से वापस नीचे की तरफ हो जाता। यानी यहाँ से अगर हम देखें जो प्रीवियस रेसिस्टेंस है, यहाँ पर आकर अगर प्राइस को गिरना होता तो प्राइस यहाँ से सीधा नीचे की तरफ आ जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है रेसिस्टेंस पर आकर, यानी सारी सेलिंग को वो खत्म कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। बायर्स जो है यहाँ पे किसी भी दिन, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी दिन एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं और प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ निकलने की तैयारी कर रहा है। तो ये मुझे चार्ट्स देखने से, निफ्टी का चार्ट देखने पर ऐसा लगता है। तो आप स्वयं से भी एनालिसिस कीजिए कि जो जिस तरीके का एनालिसिस मैं कर रहा हूँ क्या ये सही है, क्योंकि प्रीवियसली भी हमने कई चार्ट्स ऐसे देखे जहां पर ऐसा होता आया है और हमने देखा है कि जहां भी प्रीवियस रेसिस्टेंस पर आकर अगर प्राइस जो है रुकने लग जाए तो ये समझिए कि जो सेलिंग ऑर्डर पहले के पेंडिंग थे वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और उन सेलिंग ऑर्डर्स के कारण अगर प्राइस गिर नहीं रहा है
तो प्राइस बढ़ने की तैयारी में है। तो ये था मेरा निफ्टी का व्यू, और मैं आज भी आपके लिए 10 ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करके लेकर आया हूँ जो मुझे लगता है कि आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में अच्छा कमाल कर सकते हैं। ये 10 धमाकेदार स्टॉक्स है। मेरी किसी भी स्टॉक में बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मैंने अच्छे स्टॉक्स आपके स्टडी के लिए सेलेक्ट किए हैं। आप जरा उन पे गौर फरमाएं। सबसे पहले हम स्टॉक देखते हैं आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। सिंपल मंथली चार्ट, देन वीकली और देन डेली। यहाँ पर हम इस क्रम में चार्ट्स को देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइस ने यहाँ पर अपना एक साइकिल पूरा कर लिया, फिर ये दूसरे साइकिल में यहाँ पर चल रहा है। मंथली चार्ट देखने पर हमें क्लियरली ये पता लगता है। और लास्ट जो रेसिस्टेंस था उसको तोड़ के ये बहुत अच्छी कैंडल से यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया मंथली चार्ट पे। वीकली चार्ट पर भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है। यहाँ पर आकर आप देखो, रेसिस्टेंस पर आकर ये, प्रीवियस रेसिस्टेंस पर आकर ये डोजी कैंडल्स फॉर्म कर रहा है, ये सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब डेली चार्ट पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है? डेली चार्ट पर जब भी प्राइस साइडवेज होता है तो हमेशा आपको कोई ना कोई पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप चार्ट्स देखना जानते हैं और आपको वो स्किल्स आनी चाहिए तो आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर ये मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, उससे आपको पता लगेगा कि ये क्या चीज़ है। आप फटाफट से देख के बताइए कि ये क्या चीज़ है जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक सुपर फ्लैग पैटर्न है। एक सुपर फ्लैग पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ है, और आप देखोगे कि मुझे लगता है कि इसके अंदर जो ये कंसोलिडेशन ये खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि अपर ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हो गई है। तो इस स्टॉक का बड़ा टारगेट हमको आने वाले समय में दिख सकता है। हमें लास्ट लो, जो लोअर लो बोलते हैं ना, उसका एसएल रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो 1632 रुपए का लो लगाया है वो उसका एसएल मेरे हिसाब से यहाँ रहना चाहिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप ये 1622 रुपए 20 रुपए का एसएल लगा लीजिए। और मुझे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक ऊपर की तरफ चलने के लिए रेडी है। तो ये स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर ये इस तरीके से चाल चलेगा। ये देखिए, ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है, फिर यह रीटेस्ट करता है और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ता है। तो ये हमने पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि कई स्टॉक्स में ऐसा होता देखा है। तो ये देखिए कितना शानदार यहाँ पर फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है, और इस फ्लैग पैटर्न का टारगेट भी बहुत ही अच्छा रहा है, 1355 और 1731, यानी करीब करीब पौने 400 रुपए का टारगेट आपको यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो। छोटे स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक अवेलेबल है और बड़े टारगेट आपको देने के लिए रेडी है। तो इस स्टॉक पर आप नजर रख सकते हो। आईजीएल, इस स्टॉक की हमने 2 हफ्ते पहले भी चर्चा करी थी, और इसने एग्जैक्टली वैसे ही मूव किया है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखिए यहाँ पर मैं मंथली चार्ट कर रहा हूँ, तो आपको सिंपल तरीके से देखने पे यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये इसके अपर ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास आकर ट्रेड कर रहा है। ये मंथली चार्ट पर भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा और वीकली चार्ट पर भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है, 469 का हाई जैसे ही टूटता है, तो हमें इस स्टॉक में भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। इस ट्रायंगल का टारगेट भी बहुत बड़ा आ रहा है, 217 और 600, मतलब ऑलमोस्ट 400 रुपए का टारगेट आपको यहाँ पर इस स्टॉक में मिल सकता है। जी हाँ, 400 रुपए का टारगेट 460 रुपए के स्टॉक में आपको मिल सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा टारगेट होता है ये। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये स्टॉक भी छोटे स्टॉप लॉस पे अवेलेबल है। लास्ट लो का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए 397 का। अगर आप ये 400 रुपए के ऊपर के टारगेट के लिए प्ले करते हैं तो ये स्टॉप लॉस उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हैं। ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना के बैठा है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करने की स्टेज पे खड़ा है। तो ये था आज का दूसरा स्टॉक आईजीएल। तीसरा स्टॉक है एबी कैपिटल। ये स्टॉक जो है मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ इस स्टॉक की, और
ये स्टॉक भी मुझे काफी मजबूत लगता है। आदित्य बिरला कैपिटल, ये स्टॉक जो है, ये देखिए, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है। इस लाइन को थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मंथली चार्ट है और ये शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर बनाकर बैठा है। बहुत ही अच्छा चार्ट। मैंने जितने, ये जो हमारे यहाँ 5-5.5 हजार स्टॉक्स हैं, उनमें से आप समझिए कि मैंने जो 300-400 स्टॉक्स अच्छे निकाल कर देखे हैं, जिनके चार्ट्स देखे, उसमें मुझे सबसे अच्छा स्टॉक ये नजर आता है। क्यों नजर आता है? देखिए, इसमें शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न बना है और इस मंथ में ये इसे ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट करता हूं तो देखिए कितनी जबरदस्त वीकली कैंडल यहाँ पर बनी है। तो आप ये देखो कि ये जो पैटर्न है, इसको ये वैलिडेट कर रहा है। यहाँ पर ये जो पैटर्न है, इसे वैलिडेट कर रहा है कि जो कप एंड हैंडल पैटर्न हम एज्यूम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, जो मान रहे हैं, ये कप एंड हैंडल पैटर्न बिल्कुल सही है। अगर आप वॉल्यूम लगाएंगे तो वॉल्यूम भी यहाँ पर आपको ये चीजें कंफर्म करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। अब अगर जिस भी व्यक्ति को ये चार्ट देखने में कंफ्यूजन आ रहा है कि ये एक रेसिस्टेंस है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा क्लोजिंग इम्पोर्टेंट होती है, कभी भी ओपनिंग किसी भी स्टॉक की उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसे लाइन चार्ट करेंगे तो आपको ये समझ आएगा। ये देखिए, ये लाइन चार्ट मैंने इसका कर दिया है और ये लाइन मैं इधर लगा देता हूँ। देखिए कितना शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न आपको मंथली टाइम फ्रेम पर दिखाई दे रहा है और इसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और हालांकि मंथ रनिंग है, बट आपको दिखेगा कि कितना स्ट्रांग ऑल टाइम हाई क्लोजिंग इसने दिया है। और ये स्टॉक पर आप नजर बना के रखिए, बहुत अच्छे टारगेट्स के लिए स्टॉक निकल पड़ा है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रखिए। ये मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, सभी सभी टाइम फ्रेम्स पर ये स्टॉक बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। चार्ट देखने का अपना अपना नजरिया है। आप किसी भी तरीके से चार्ट्स देख सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर वीकली चार्ट करेंगे तो आपको ये फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पर नजर आएगा। ये देखिए, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, ये लाइंस। तो आपको ये फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पर नजर आएगा। तो आप ये देखो कि इस फ्लैग पैटर्न का भी टारगेट वही सेम आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर देखो, ब्रेकआउट किया स्टॉक ने, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, फिर रीटेस्ट किया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। मतलब आप ये देखो कि चार्ट्स को, मतलब हर टाइम फ्रेम पर आप देखो कि जो चीज हम देख रहे हैं वो वैलिडेट हो रही है क्या। तो ये मेरा मेन मोटिव है कि आप ये सभी चीजें स्वयं से एनालिसिस करें। ठीक है। चौथा स्टॉक है लॉरस लैब। ये स्टॉक भी मेरे रडार पर है। इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। मंथली चार्ट सुपर डुपर फ्लैग पैटर्न बना हुआ है और इसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हालांकि मंथ की कैंडल रनिंग कैंडल है, बट आपको दिख रहा होगा ये मंथली चार्ट पे शानदार फ्लैग पैटर्न फॉर्म करके ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक बढ़िया ग्रीन कैंडल से यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा। अब मुझे ये स्टॉक क्यों और भी अच्छा लग रहा है, इसका एक और कारण है। ये बनने वाला है यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न। ये देखिए, कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है और ये कप एंड हैंडल पैटर्न आप देखोगे कि बॉटम में बना हुआ है और ये यहाँ ब्रेकआउट स्टेज पे खड़ा है। तो इसका टारगेट आएगा, फिर जो मंथली और वीकली टाइम फ्रेम्स पर जो फ्लैग बना हुआ है उसका टारगेट हमको देखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक भी यहाँ पर ब्रेकआउट स्टेज पे खड़ा है। इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। और ये जो कप एंड हैंडल है और भी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला ये प्रीवियस डाउन ट्रेंड। ठीक है। ये डाउन ट्रेंड है और इसके लास्ट में, ये जो डाउन ट्रेंड है, इसके लास्ट में हमको ये स्टॉक यहाँ पर, ये जो डाउन ट्रेंड है इसके लास्ट में हमको ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है। जो कि बॉटम कहलाएगा। ठीक है। तो ये स्टॉक इसलिए मेरे रडार पर आया है। और आप देखोगे कि ये स्टॉक बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पे खड़ा है। तो आप देखो कितना बड़ा टारगेट, कितना बड़ा टारगेट, इस पूरे फ्लैग का टारगेट यहाँ से पेंडिंग है। ये हाइट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आप
खुद से कैलकुलेट करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका कितना टारगेट आप कैलकुलेट कर रहे हैं और कितना टारगेट इसका आना चाहिए। तो ये थे आज के 4 जबरदस्त स्टॉक, आईसीआईसीआई, जीआई, आईजीएल, ईबी कैपिटल, लॉरस लैब। 5वां दमदार स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर्स। ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पर देखिए सिंपली आप देखो कि प्राइस हाइट ऑफ हायर बॉटम बनाता हुआ यहाँ पर ये हाइट लगाई और उसके बाद ये प्राइस यहाँ पर करेक्शन हुआ। अब लेटेस्ट में ये मेरे रडार पर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये बिल्कुल इस ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है मंथली चार्ट पर। और वीकली चार्ट पर आप देखोगे तो यहाँ भी सेम स्थिति है, एक शानदार ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म की है और अपर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप केवल और केवल ये चीज देखें यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये बनने वाला ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है, इसका बहुत बड़ा टारगेट आपका पेंडिंग है। ये देखिए यहाँ पर 250 और ये है 400, यानी इस स्टॉक का यहाँ से 367 से 150 रुपये ऊपर तक का टारगेट हमको यहाँ पर मिलने वाला है। आप सोचिए कि जो स्टॉक 360, 70, 80 पे क्लोज किया है, हालांकि ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, हो सकता है ये रीटेस्ट करे और फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाए, तो लेकिन फिर भी हमने बिल्कुल राइट जगह इसको आइडेंटिफाई कर लिया है। इस फ्लैग का टारगेट भी बहुत बड़ा आ रहा है। 360, 380 वाले स्टॉक में अगर 150 रुपए का टारगेट आपको मिलता है तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा टारगेट होगा। और इसका लास्ट लोअर लो जो है 332, ये केवल इसका एसएल रहने वाला है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। आप ध्यान दीजिए कि मैं किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। आप ये देखिए यहाँ भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, काफी सारे रीजन होने चाहिए, ऐसा एक ही रीजन नहीं होना चाहिए। देखिए ये मल्टीपल टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी बता रहा हूँ, उसके बाद ये फ्लैग पैटर्न भी बता रहा हूँ। ये सेम फ्लैग पैटर्न आपको डेली चार्ट पर भी नजर आएगा, तो इसका टारगेट भी आपको मिलने वाला है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये थे 5 धमाकेदार स्टॉक्स और नेक्स्ट छठे स्टॉक की तरफ चलते हैं और वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये स्टॉक मेरे रडार पे क्यों आया है, ये देखिए यहाँ पर ये अपने रेसिस्टेंस के पास आकर मंथली चार्ट पर आप देखोगे कि ये एक प्रीवियस रेसिस्टेंस था, इसके पास आकर ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। और कंसोलिडेशन के दौरान हमेशा कोई ना कोई चार्ट पैटर्न जरूर बनाता है। अगर इस स्टॉक को गिरना होता तो इस रेसिस्टेंस के पास आकर सीधा नीचे गिर जाता। अगर ये यहाँ पर आकर कंसोलिडेशन कर रहा है, इसका मतलब ये नई तेजी के लिए रेडी हो रहा है। आप इसे वीकली चार्ट करके देखेंगे तब भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा और डेली चार्ट करेंगे तब भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपनी नजरों को शार्प करेंगे तो आपको यहाँ पर एक शानदार इनवर्ट्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए ये इनवर्ट्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर मैं इसे 2 घंटे का चार्ट करता हूँ, ये भी डेली टाइम फ्रेम पर लगा रखा है मैंने, 2 घंटे का चार्ट करता हूँ तब आपको क्लियर नजर आएगा ये बनने वाला है शानदार इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये विशाल का है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कितना सुंदर और कितना क्लियर बना हुआ है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये स्टॉक भी रेडी है, बिल्कुल ब्रेकआउट से पहले हमने इसे आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये स्टॉक भी रेडी है बड़ी तेजी के लिए। कैसे 2514 और ये जो लो आ रहा है 2100, यानी करीब करीब 400 रुपए का टारगेट हमें यहाँ से आगे ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। बहुत ही सुंदर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और वॉल्यूम्स भी यहाँ पर वैलिडेट कर रहे हैं इसको। ठीक है, इस पैटर्न को। तो ये स्टॉक इसलिए मेरे रडार पर आया है, तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। देखो मैं अभी जो स्टॉक्स आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूँ, इससे पहले वाले हफ्तों में भी मैंने आपको जो स्टॉक सेलेक्ट करके बताया, मुझे जरूरी नहीं है कि वो इसी हफ्ते चल जाए। तो आपको होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए, यानी शेयर मार्केट में मैं आपको बताता हूँ कि केवल आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया या स्ट्रेटेजी बना ली उससे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। पोजीशन साइजिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है शेयर मार्केट में सक्सेस होने का।
अगर आप अपने बूते से बाहर की पोजीशन बनाएंगे तो वो पोजीशन अगर आपके प्रॉफिट में आने वाली भी होगी तो भी आप उसको जरा सा लॉस में देख के काट देंगे। क्यों? क्योंकि अगर सपोज आपको 1 लाख रुपए की कैपिटल है आपकी और ब्रोकर आपको 5 लाख रुपए का ट्रेड करने की आजादी देता है, तो अगर आप 5 लाख रुपए का ट्रेड करेंगे तो उसमें 10-20% ऊपर होते ही आपकी कैपिटल साफ हो जाएगी 1 लाख रुपए की। तो इसलिए लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि लोग चाहते हैं कि जैसे हम किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो ये भी एक बिजनेस है, ये कोई जुआ सट्टा नहीं है, ये बिजनेस है। जो मैं बातें आपको बोल रहा हूँ ये कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको सक्सेस होने का मंत्र दे रहा हूँ कि आप उतने ही रुपए का ट्रेड कीजिए जितना आप सहन कर सकते हैं। ठीक है? जब आप उतने ही रुपए का ट्रेड करेंगे तो आप उससे पैनिक में आके उस पोजीशन को काटेंगे नहीं। और आपने जो चीजें देखी है, हो सकता है जैसे अभी हमने ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा, हो सकता है ये इस वीक वापस ये रेड कैंडल बना के यहाँ तक आए कहीं, तो आप परेशान हो जाओगे अगर आपने ओवर पोजीशन ओवर साइजिंग कर रखी है तो अगर आपने उतनी ही पोजीशन ले रखी है जितना आप सहन कर सकते हैं, तो आप देखोगे कि ये अगले हफ्ते फिर ये ब्रेकआउट देगा और ऊपर की तरफ टारगेट देने लग जाएगा। फिर आपको लगेगा कि यार मैंने ऐसे ही पहले ये सौदा काट दिया। तो अगर आप अपनी पोजीशन को कंट्रोल में रखेंगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, हमेशा विन विन सिचुएशन में आप रहेंगे। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। कई लोग हैं जैसे मुझे कमेंट करते हैं, जैसे कभी किसी वीडियो के कोई स्टॉक चले नहीं किसी हफ्ते, तो वेरी बैड और इस तरीके के कमेंट करते हैं। ठीक है, उनको आज़ादी है, वो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि जो स्टॉक एक दिन नहीं चला, 2 दिन नहीं चला, या हो सकता है 7 दिन नहीं चला, मार्केट आप देखोगे निफ्टी 5 दिन 6 दिन से साइडवेज है, तो हो सकता है उसके कारण वो स्टॉक नहीं चला हो। लेकिन जो पैटर्न्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, ऐसा नहीं है कि वो फेल हो गए। तो आप वेट कीजिए कि वो पैटर्न काम करे। मार्केट चलेगा तो वो पैटर्न्स भी काम करेंगे, तो लेकिन आप में पेशेंस होना चाहिए। और आप ये समझो कि वो स्टॉक हम होल्ड करके बैठे तो इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते चलेगा, और वो आपको रिटर्न्स मिलने ही वाले हैं। तो ये सब चीजें कब पॉसिबल होगी? जब आप अपनी पोजीशन को कंट्रोल में रखेंगे। ठीक है? तो ये थे आज के 6 स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टीज समेत। 7वां स्टॉक है आयशर मोटर्स। सीधा मैं इस स्टॉक में आपको डेली चार्ट पर ले आता हूँ। देखिए, ये स्टॉक जो है बहुत स्ट्रांगली ट्रेड कर रहा है। मंथली चार्ट पर आपको दिख रहा होगा, पहले भी मैंने इसके बारे में काफ़ी चर्चा आप लोगों से करी है। सीधा मैं इसे डेली चार्ट पर ले आता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सिंपल मैं इसे और भी छोटे टाइम फ्रेम पर ले आता हूँ, 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर, तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। ये देखिए, मेरे रडार पे ये स्टॉक आने का रीजन है ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो आपको दिखाई दे रहा है स्लांटेड है। ये देखिए, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है और ये स्लांटेड है, ऊपर की तरफ उठता हुआ है। तो ये स्टॉक जो है इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट जरूर से पूरा करेगा, ऐसा मुझे चार्ट देखने से लगता है। ठीक है? अब ये स्टॉक जो है, अब आप देखोगे कि कितना बड़ा टारगेट, 4069 और 3674, यानी ऑलमोस्ट 400 रुपए का टारगेट आपको यहां से दे सकता है 4080 के ऊपर। ठीक है? और ये स्टॉक जो है, थोड़ा सा चार्ट को ढंग से देखें तो ये स्टॉक जो है इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही यहाँ पे ब्रेक करता है, 4041-42 का फिगर जैसे ही क्रॉस करेगा, तो बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 400 रुपए की तेजी 10% होता है। ठीक है? 4000 वाले स्टॉक में। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो, इसने पूरी तैयारी कर ली है ऊपर जाने की, तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। आप देखोगे कि कितने स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट करे हैं और क्या क्या चीजें मैं हर टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। अगला स्टॉक है भेल। भेल, ये स्टॉक मेरे काफी दिनों बाद रडार पर आया है, और इसका रडार पे आने का सिंपली एक रीजन है कि आप देखोगे
ये हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बना रहा है हर टाइम फ्रेम पर, और ये एक पिछला रेसिस्टेंस है, ये एक सेलिंग प्रेशर था, जो पेंडिंग सेलिंग ऑर्डर्स रहते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। आप देखोगे कि ये जो कैंडल है इसमें सेलिंग ऑर्डर्स जो है प्रीवियस प्रीवियस रेसिस्टेंस के पास ये पेंडिंग थे, और आप देखोगे कि ये एक रेसिस्टेंस बना हुआ है, और लगातार 6 से 7 दिनों में 6 दिनों में ये कैंडल इसी के नीचे क्लोज करी है। तो ये स्टॉक रेसिस्टेंस पर आकर, ये आप देखोगे कि ये स्टॉक रेसिस्टेंस पर आकर और साइडवेज हो गया है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रखो, क्योंकि इस स्टॉक ने लास्ट वर्किंग डे को ब्रेकआउट किया है इसको। तो इतनी बारीक नजर से इस चार्ट्स को देखना पड़ता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये एक छोटा सा शार्प फ्लैग पैटर्न यहाँ पर फॉर्म किया है। जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको ये भी चीजें क्लियर दिखाई देंगी। ये देखिए, 2 घंटे का टाइम फ्रेम अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पर ये चीजें आपको क्लियरली दिखाई देगी कि ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, और कितना बड़ा टारगेट। आपको अगर ये फ्लैग छोटा सा दिख रहा है तो मैं आपकी जो ये सोच है इसको खत्म कर देता हूँ। देखिए टारगेट कितना आ रहा है, 207 रुपए का भाव इसका लो आ रहा है, और हाई आ रहा है 254 रुपए का। यानी आप समझो 45 रुपए 46 रुपए का टारगेट आपको 200 रुपए वाले स्टॉक में मिलने वाला है, और छोटे स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक खड़ा है। लास्ट लोअर लो का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और ये देखोगे कि आप ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। किसी भी समय ये बड़ी तेजी आपको 40-45 रुपए के ऊपर की तरफ दे सकता है। तो ये स्टॉक भी बड़े रिटर्न्स देने के लिए रेडी है। तो भेल है इस हफ्ते का 8वां स्टॉक। नवा स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक। इस स्टॉक की भी चर्चा मैंने 2-3 हफ्ते पहले करी थी आपके सामने। ये स्टॉक भी बहुत मजबूत है, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक फ्लैग पैटर्न प्लस एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। मंथली चार्ट पर यहाँ पर आपको ब्रेकआउट करती हुई कैंडल दिखाई देगी, और वीकली चार्ट पर तो ब्रेकआउट हो ही गया है। ये देखेंगे आप वीकली चार्ट पर यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है। तो ये स्टॉक जो कितनी बढ़िया कैंडल यहाँ पर क्लोज करिए स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है। तो वीकली क्लोज है, तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना करके रख सकते हो, क्योंकि ये मोमेंटम जो है कंटिन्यू रह सकता है। और यहाँ पर मैंने आपसे चर्चा करी थी इस कप एंड हैंडल पैटर्न की पहले भी। ये कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, और आप देखो एग्जैक्टली प्राइस उसी तरीके से मूव कर रहा है पिछले 3 हफ्तों से। इसे हमने यही आइडेंटिफाई कर लिया था, ठीक है। और आप देखो कितना अच्छा मूव इसके बाद में यहाँ पर हमको आ गया है। और अब इसके बाद ये स्टॉक इस कप एंड हैंडल का टारगेट पूरा करेगा, उसके बाद में ये जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इसका टारगेट पूरा करेगा, उसके बाद में इस फ्लैग का टारगेट भी पूरा करेगा। तो बहुत बड़े टारगेट्स सिटी यूनियन बैंक में आपको देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक को आप छोटा स्टॉक ना समझे, ये स्टॉक भी बड़ा कमाल कर सकता है, ठीक है। तो ये था आज का नवा स्टॉक सिटी यूनियन बैंक। और आज का फाइनल स्टॉक जो है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सिंपली आपको दिखाई दे गया होगा कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं यहाँ पर। ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था, यहाँ इसे ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ने रीटेस्ट किया। मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा मंथली वीकली सभी टाइम फ्रेम्स पे बनने वाला ये शानदार फॉलिंग वेज पैटर्न प्लस फ्लैग पैटर्न। ये देखिए, ये दोनों पैटर्न यहाँ पर बने हुए हैं जो रिवर्सल का साइन है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, और ये प्राइस जो है अपर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद, अभी इसने क्लोज किया 80 रुपये 65 पैसे। जैसे ही ये प्राइस 80 रुपये 30 पैसे 35 पैसे के ऊपर, हम मोटा मोटी 84 रुपये के ऊपर समझ लेते हैं, 84 के ऊपर जैसे ये प्राइस जाता है तो ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट, और फिर ये जो फ्लैग पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है इसका बड़ा टारगेट हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। और ये स्टॉक भी खासियत क्या है, ये स्टॉक भी रिवर्सल पैटर्न्स बना रहा है प्लस लो स्टॉप लॉस है। आप देखो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, 5 रुपए का इसका स्टॉप लॉस है, मात्र 5-5.5 रुपए का। और ये स्टॉक बड़ी तेजी देने के लिए रेडी है। तो ऐसे स्टॉक निकाले जाते हैं, ऐसे स्टॉक को आप ढूंढ के रखिए।
कैसा लगा आपको आज का वीडियो, इसके बारे में मुझे ज़रूर से बताइएगा। ये देखिए, ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप देखोगे कि अच्छी कैंडल्स रेगुलरली हायर हाई बना रही है, तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। तो आज के 10 धमाकेदार स्टॉक्स एक बार फिर आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आया हूँ मैं। इन्हें आप नोट कर लीजिए और अपनी पोजीशन साइजिंग को अपने कंट्रोल में रखिए। किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मेरी नहीं है किसी भी स्टॉक पर। आप चार्ट्स देखना सीखें, स्टॉक सिलेक्शन सीखें, ये मेरा मेन मोटिव है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।